लेकिन बंगाल से आज एक बुरी खबर भी आई। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज के एक स्टूडेंट के साथ कॉलेज कैंपस में गैंग रेप की वारदात हुई। इस मामले में 3 आरोपियों मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नोट करने वाली बात है कि मनोजीत मिश्रा तृणमूल कांग्रेस के स्टूडेंट विंग की लॉ कॉलेज यूनिट का अध्यक्ष है। वो इसी कॉलेज का पूर्व छात्र है। बाकी दोनों आरोपी भी तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। चूंकि कॉलेज कैंपस में गैंगरेप के तीनों आरोपी ममता की पार्टी से जुड़े हैं, इसलिए बंगाल की सियासत में आज ये एक बड़ा तूफान बन गया। 25 जून को हुई इस घटना की एफआईआर 26 जून को हुई। पुलिस ने आज तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। अदालत ने तीनों को 1 जुलाई तक के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने हैरान करने वाला बयान दिया। कल्याण बनर्जी ने कहा कि अगर दोस्त ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रेप कर दे तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात कहां से आती है। कल्याण बनर्जी ने कहा अगर किसी स्कूल कॉलेज में रेप हो तो पुलिस क्या कर सकती है। हर स्कूल कॉलेज में तो पुलिस की तैनाती की नहीं जा सकती। सुरक्षा का क्या है, सभी जगह तो एक जैसे हालात हैं। पुरुषों की मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी तब तक ऐसा होता रहेगा। सिक्योरिटी काफी है, लेकिन अगर एक दोस्त ही अपनी महिला दोस्त का रेप करेगा तो उसमें सिक्योरिटी कैसे दी जा सकती है। आप मुझे बताइए, कॉलेज के अंदर क्या पुलिस रह सकती है? एजुकेशन सेंटर में पुलिस कैसे रहेगी? सिक्योरिटी तो उसके साथी ही देंगे ना। अगर दोस्त ही रेप करेगा तो ये अन्याय कौन कर रहा है? ये किसने किया? क्लासमेट ने, पूर्व छात्र ने किया तो उसके साथ जरूर कुछ लिंक है। पूर्व छात्र है तो क्या हुआ, छात्र तो है ना। कल्याण बनर्जी का ये बयान शर्मनाक है। कल्याण बनर्जी पुराने नेता हैं, कानून के जानकार हैं, सीनियर लॉयर हैं। कम से कम इस तरह की वारदात पर बोलने से पहले उन्हें एफआईआर की कॉपी पढ़ लेनी चाहिए थी, क्योंकि लड़की ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में घटना का जो डिटेल दिया है वो डराने वाला है, दर्दनाक है। पीड़ित लड़की ने बताया कि गैंगरेप के आरोपी मनोजीत का कॉलेज में दबदबा है। वो लोगों को तृणमूल छात्र परिषद में पद दिलवाने का लालच देता था। पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ कांटेक्ट का दावा करता है, इसलिए सब मनोजीत से डरते हैं। पीड़ित लड़की को भी मनोजीत ने कॉलेज स्टूडेंट विंग का गर्ल सेक्रेटरी बनाया था। पीड़िता ने कहा कि घटना वाले दिन जब वो स्टूडेंट्स यूनियन के दफ्तर में फॉर्म भर रही थी तब तीनों आरोपी वहां आए। पहले प्रमित मुखर्जी ने उससे पूछा कि वो तृणमूल छात्र परिषद और जैद के लिए कितनी लॉयल है। फिर जैद अहमद ने उसे शादी का प्रपोजल दिया। लड़की ने इनकार कर दिया। इसके बाद आरोपी वहां से चले गए। शाम को जब लड़की घर जा रही थी तो उसे जैद ने पार्टी के काम के बहाने रोक लिया। उस वक्त पीड़िता के साथ स्टूडेंट विंग की जनरल सेक्रेटरी भी थी, लेकिन उसके जाने के बाद यूनियन के दफ्तर को बंद करके जैद ने पीड़िता से जबरदस्ती करने की कोशिश की। लड़की ने उसका विरोध किया। उसे पैनिक अटैक आ गया, सांस उखड़ने लगी तो आरोपी ने उसे इनहेलर लेने की इजाजत दे दी। कॉलेज का मेन गेट बंद था, लॉक था, इसलिए पीड़िता के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद तीनों आरोपी उसे लेकर गार्ड रूम में गए। गार्ड को वहां से भगा दिया और फिर लड़की के साथ तीनों लड़कों ने बारी बारी से बलात्कार किया। पीड़िता का आरोप है कि रेप का वीडियो बनाया गया और यह कहकर उसे धमकाया गया अगर उसने मुंह खोला तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा, उसके बॉयफ्रेंड और परिवार को मार दिया जाएगा। गैंगरेप के दौरान विरोध करने पर लड़की को हॉकी से पीटा गया, जिससे उसके सिर में चोट आई है। नोट करने वाली बात यह भी है कि आरजी कर की तरह यह घटना भी कॉलेज के कैंपस में हुई। गार्ड ने लड़की की मदद करने से इनकार कर दिया। जब यह सारा डिटेल सामने आया तो बीजेपी ने ममता बनर्जी पर अटैक किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा बंगाल में बार बार गैंगरेप की खौफनाक वारदात हो रही हैं, लेकिन ममता की पार्टी और उनकी सरकार बेटियों को सुरक्षा देने के बजाय अपराधियों के साथ खड़ी है। बंगाल की बहन और बेटियों पर जिस व्यवस्थित तरीके से दुर्दांत दुष्कर्मों का दौर प्रारंभ हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा प्रतीत होता है
कि ममता जी के राज्य में बंगाल की बहन और बेटियों के साथ बलात्कार और अत्याचार होना बहुत सहज और सामान्य सी बात हो गई है। यह इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि अधिकांश मामलों में उन अपराधियों का कोई ना कोई संबंध सत्ताधारी दल के साथ साफ दिखाई पड़ता है। सत्ताधारी दल का संरक्षण बहुत साफ साफ दिखाई पड़ता है। उससे भी दुखद और खौफनाक बात यह है कि महिलाओं के प्रति होने वाले इस खतरनाक अपराध को एक अपराध न मानकर ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक वर्चस्व के हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। बंगाल की सुरुचिपूर्ण संस्कृति को जितना बड़ा धब्बा तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में लगा है, यह बंगाल के इतिहास में अभूतपूर्व होगा। गैंगरेप की घटना के बाद कोलकाता में प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। आज छात्र संगठनों ने कोलकाता में प्रदर्शन किया, सरकार विरोधी नारेबाजी की। कांग्रेस, बीजेपी और लेफ्ट के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे। शुभेंदु अधिकारी ने आज ट्विटर पर अभिषेक बैनर्जी के साथ गैंगरेप के आरोपी की तस्वीर पोस्ट की। शुभेंदु ने कहा, जिस शख्स की पहुंच अभिषेक बैनर्जी तक हो उसे भला कानून का डर क्यों होगा। विपक्ष जिस तरह से मुद्दा उठा रहा है उससे ममता सरकार दबाव में है और ये प्रेशर आज दिखाई भी दिया। ममता को तय कार्यक्रम के मुताबिक दीघा से कल वापस लौटना था, लेकिन वो अपना प्रोग्राम बीच में छोड़कर ही कोलकाता के लिए रवाना हो गई। उससे पहले आज तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 3 बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बंगाल सरकार में मंत्री शशि पांजा, कुणाल घोष और तृणमूल के स्टूडेंट विंग की बंगाल यूनिट के अध्यक्ष तिनंकुर भट्टाचार्य ने दावा किया कि मनोजीत मिश्रा तृणमूल छात्र परिषद का सदस्य नहीं है, उसे 2022 में ही हटा दिया गया था। कुणाल घोष ने कहा कि गैंगरेप करने वाले अपराधियों की खाल खींच लेनी चाहिए और इसके बाद शशि पांजा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा, घटना के 12 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बंगाल सरकार पीड़िता को इंसाफ दिलाएगी। ये पार्टी सत्ता में है लेकिन हम लोग छिपे नहीं हैं। ये 12 घंटा कंप्लेंट जब आई, कलकत्ता पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया है। दूसरी बात, आज हमारे छात्र परिषद के सभापति भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ खुलासा किया है कि 2022 वाली भी जो कमेटी थी उसमें ये शख्स लोग कोई भी नहीं थे। राजनीतिक उद्देश्य है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस बोली या सीपीएम, एसएफआई, ये लोग सब जो है एक राजनीतिक उद्देश्य को लेके चल रहे हैं। उनको कोई हमदर्दी नहीं है पीड़िता के संग। और आप मान लीजिए आप ये कहना चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद अपने बच्चों को या स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि जाओ बलात्कार करो। ये कहां, ये क्या, किस तरीके वाहियात इल्जाम है। आरजी कौर को सामने रखते हुए जहां जहां सुरक्षा में खामियत थी, उन सुरक्षा के खामियत को पूरा करने के लिए इस राज्य सरकार ने, ममता बनर्जी ने कदम उठाया। यह अच्छी बात है कि इस गैंगरेप पे 3 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि इन हैवानों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। लेकिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज के गैंगरेप की घटना लोग भूले नहीं हैं। 10 महीने बाद एक बार फिर कॉलेज कैंपस में एक बेटी के साथ हैवानियत हो, ये बहुत शर्मनाक है। और कल्याण बनर्जी का बयान तो बहुत ही शर्मनाक है। अगर सत्ताधारी पार्टी का बड़ा नेता इस तरह की बात कहेगा तो अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे। जिस राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला हो, उस राज्य में अगर बहन बेटियों के साथ इस तरह की हैवानियत हो तो फिर महिला सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर की बात करना बेमानी है।